नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 जो चल रही है और जिस पर वर्तमान में हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है, उसके बारे में कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे कि जैसे ये भर्ती प्रक्रिया है, किस कारण से इसमें देरी हो रही है, ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से इस भर्ती प्रक्रिया में इतनी डिले हो गई है। शांति और अहिंसा विभाग क्यों नहीं दे रहा है जवाब। सेकंड बिंदु होगा जो शांति एवं अहिंसा विभाग है, राजस्थान हाईकोर्ट को क्यों जवाब नहीं दे रहा है, कब आ सकता है रिजल्ट। इसके अलावा भी कुछ अन्य बिंदु होंगे जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृपया आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। अब फर्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, किस कारण हो रही है इस भर्ती प्रक्रिया में देरी। इस देरी के पीछे मात्र और मात्र एक विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि जिसको रोक लगानी थी वो रोक लगा दी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने भी कैंडिडेट की याचिका, अभ्यर्थी की याचिका के आधार पर ही इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई है। बल्कि फिर भी हाई कोर्ट ने इतनी तो इसमें राहत रखी कि वो अपनी जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसीजर है उसको सुचारू रखने की छूट दे रखी थी, जो कि संपूर्ण प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। और अब जो मेन मुद्दा है, हाई कोर्ट ने बोला था कि 19 अक्टूबर तक उनको हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग को 19 अक्टूबर तक अपना जवाब पेश करना था। यानी जो 19 अक्टूबर आने वाला है तब तक आपको अपना जवाब पेश करना है। ये उनका कंफर्म डेट नहीं था कि 19 अक्टूबर को ही आपको जवाब पेश करना है, बट हाई कोर्ट के सामने शांति एवं अहिंसा विभाग अभी तक अपना जवाब पेश नहीं कर पाया है। अगर शांति एवं अहिंसा विभाग टाइमली जवाब पेश कर दे तो ये भर्ती प्रक्रिया पुनः एक बार स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि अभी तक आचार संहिता लगी नहीं है। आचार संहिता नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में 7 तारीख के समथिंग लगने वाली है, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था 2018 वाला, उसमें 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। इसलिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि 6 या 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग जाए। और आचार संहिता ये लग गई रिजल्ट आने से पहले तो ये भर्ती प्रक्रिया कम से भी कम 6 महीने के लिए खींचेगी। 6 महीने बाद ही इस पर कोई विचार किया जाएगा। और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सके, क्योंकि वो सरकार की परिस्थिति और उस समय की सरकार पर डिपेंड करेगा। क्या पता उस समय सरकार दूसरी सरकार आ जाए या सरकार रिपीट हो गई तो फिर तब तो आपकी ज्वाइनिंग आपको मिल ही जाएगी 6 महीने बाद, आचार संहिता हटने के बाद, रिजल्ट प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद। बट अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो ये भर्ती प्रक्रिया कैंसिल ही होगी। जिस प्रकार से विद्या संबल योजना की भर्ती अभी तक उस पर उसका कोई भी अता पता नहीं है। उसमें सारा काम हो गया था, कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप करा लिया था और मेरिट बेस पे वो भर्ती थी कि जो अपने अंक हैं, जो अंक तालिकाओं के अंकों के आधार पर वो भर्ती थी। और उसमें यहाँ तक कि रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि किस कैंडिडेट का किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद भी वो भर्ती प्रक्रिया अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो भर्ती प्रक्रिया कम से कम 1 साल हो चुका है। वही परिस्थिति इस भर्ती के साथ होने वाली है अगर शांति एवं अहिंसा विभाग टाइम रहते अपना जवाब पेश नहीं करता है तो। अब मात्र और मात्र शांति एवं अहिंसा विभाग इस भर्ती प्रक्रिया को डिले कर रहा है। वो हाई कोर्ट को ये नहीं बता रहा है कि हमारे पास सवालों के जवाब हैं और हमें हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट
देनी चाहिए, क्योंकि हम अपने सवालों आपके समक्ष रखने चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक सवालों के जवाब ही नहीं तैयार हो रहे हैं। उनके पास तो सीधा एक बहाना है कि भाई हमारा विभाग अभी अभी बना है और हम इसके लिए हमें टाइम दे दो। 19 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें भी उसने टाइम मांग लिया हाई कोर्ट से कि सर हमें कुछ समय दो, हमारे पास अभी पर्याप्त आपके सवालों के पर्याप्त जवाब नहीं है, हम जैसे ही जवाब हमारे पास आएंगे हम तुरंत आपके सामने पेश कर देंगे। बट ऐसा अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 19 तारीख को भी छोड़कर करीब 1 वीक हो चुका है। 1 वीक में भी अभी तक हाई कोर्ट के सामने उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हमारे पास सवालों के जवाब आ गए हैं। इसलिए मेन मुद्दा शांति एवं अहिंसा विभाग भी इस भर्ती प्रक्रिया को डिले कर रहा है। अगर शांति एवं अहिंसा विभाग अभी भी इस भर्ती प्रक्रिया के जो भी हाई कोर्ट ने उनसे सवाल पूछे उनके जवाब दे दे तो ये भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीटली संपन्न हो जाएगी। अब अगला बिंदु आता है कि कब आ सकता है रिजल्ट। रिजल्ट तो आपका कम्प्लीटली बनकर तैयार है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्टों का रिजल्ट उनके जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी हैं उन्होंने बनाकर तैयार रख लिया है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पर से रिजल्ट के अनाउंसमेंट की रोक हटती है, यानी जो रिजल्ट पर रोक लगी हुई है और उसके अलावा जो सिलेक्शन पे प्रोसीज पर जो ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई है वो क्लियर उस पर से रोक हट जाती है तो तुरंत इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 से 2 दिन बाद ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। बट इस भर्ती प्रक्रिया पर से पहले तो हाई कोर्ट की रोक हटना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सभी कैंडिडेट निराश ना हो, सकारात्मक सोचें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो संपन्न तो होगी, कोई ना कोई जवाब तो दिया जाएगा। अब नहीं तो आचार संहिता के बाद भी जवाब दिया जाएगा, बट अब दे दें तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं हो। अगर आचार संहिता लग गई तो भर्ती ज़्यादा लंबी खींच सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जिस भी कैंडिडेट ने इसमें फॉर्म भरा है सभी बेरोजगार हैं। कुछ कैंडिडेट ने हमें कमेंट में पूछा गया है कि सर इसकी सैलरी बढ़ेगी। देखो, सैलरी हाई कोर्ट ने जो सैलरी का भी मुद्दा इसमें उठाया था कि आप इतनी कम सैलरी 4,500 रुपये में सैलरी दे रहे हो और उसके आधार पर आप ये भर्ती प्रक्रिया करा रहे हो, आपका मकसद क्या है। तो ये सब सवाल जवाब होंगे। तो सैलरी का मुद्दा है, सैलरी विभाग आपकी सैलरी बढ़ाएगा, सैलरी में परिवर्तन हो देखने को मिलेगा। कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर पोस्टों में वृद्धि होगी। पोस्टों में मेरे को नहीं लगता कि पोस्टों में आपकी वृद्धि की जाए, फिर भी भाई प्लस माइनस हो सकती है, क्योंकि विभाग ऑलरेडी कह चुका है कि पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी विभाग कर सकता है। ये विभाग के पास अपना सुरक्षित निर्णय होगा ये, क्योंकि ऑलरेडी विज्ञप्ति में विभाग बता चुका है कि पदों में कम बढ़ोतरी हो सकती है, कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। ये विभाग का स्वतंत्र है विभाग इसके लिए। बट रिजल्ट तो डिक्लेयर हो एक बार। रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हो रहा तो पदों को क्या करेंगे, पद कम होंगे ज़्यादा होंगे तब क्या है, उनसे हो सकता है अगर ये टाइमली भर्ती प्रक्रिया नहीं कराए तो भर्ती भी जा सकती है, कैंसिल भी हो सकती है। कुछ कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर हमें सूचना नहीं मिली, फॉर्म दोबारा से भरवाओ और ये भर्ती प्रक्रिया दोबारा से इसका इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसा किसी भी कंडीशन में नहीं होगा कि जो आपके दोबारा फॉर्म भरवाए जाएँ और दोबारा इंटरव्यू भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोबारा इंटरव्यू करने होते तो विभाग को इस चीज़ की छूट नहीं मिलती कि आप भर्ती प्रक्रिया का प्रोसीजर जारी रख सकते हो जो आपका प्रोसीजर चल रहा है। इस चीज़ पर रोक नहीं लगी है, मात्र रोक लगी है। ना तो आपके इंटरव्यू में कोई कमी है, विभाग इंटरव्यू सही तरीके से करा रहा है, उसके आधार पर रोक लगी है। मात्र 1 बिंदु या 2 बिंदुओं पर लगी है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया के रूल ऑफ रेगुलेशन नियम सही नहीं थे और जो कुछ सर्टिफिकेटों के आधार पर जो भर्ती प्रक्रिया में छूट दी जा रही थी वो गलत तरीके से दी जा रही थी। यानी जो भी याचिकाकर्ता है लच्छीराम मीणा जी, उन्होंने इस बिंदु पर वो एक ओल्ड प्रेरक है, उसने इस बिंदु पर इस पर रोक लगाई थी कि जो वर्तमान में इन्होंने शांति एवं अहिंसा विभाग ने एक जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में एक मीटिंग कराई थी। उस मीटिंग में इन्होंने एक दिन की मीटिंग के आधार पर महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के नाम पर एक सर्टिफिकेट जारी किया था। उस सर्टिफिकेट के आधार पर इन्होंने
10 अंक की छूट प्रदान की थी। और वो जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसमें भी जो इन विभाग से अटैच थे या कोई जुड़े हुए थे वही लोग उस कैंप में भाग ले पाए। ऑल ओवर इन राजस्थान के ज़्यादातर कैंडिडेट नहीं ले पाए, क्योंकि जो इन लोगों के विभाग से या कर्मचारियों से जुड़े हुए थे उनको ही पता था कि इस सर्टिफिकेट से कुछ छूट मिलने वाली है, इसीलिए वही लोग इस कैंप में भाग लेने गए। उन्होंने एक दिन कैंप में भाग लिया, उनको वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था। और जैसे ही भर्ती की विज्ञप्ति आई तुरंत उस भर्ती में इस सर्टिफिकेट के आधार पर उनको छूट देने की बात कही गई। इस आधार पर जो अच्छीराम मीणा है उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। अच्छीराम मीणा और उनके साथियों के मिलकर करीब 40 से 43 इसमें याचिका करते हैं। उन्होंने इसमें याचिका लगाई और उस याचिका के आधार पर ही हाईकोर्ट ने रोक लगाई। एक मुद्दा और आ रहा है कि इसमें जो छूट मिलेगी जो ओल्ड प्रेरक हैं, हो सकता है कि जो याचिकाकर्ता हैं 40 से 45 हैं, उनके 40 से 45 के बीच में हैं, हो सकता है उनको ही ओल्ड प्रेरक की छूट प्रदान की जाए। कि कई भर्तियों में देखने को मिलता है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं मात्र और मात्र उन्हीं को, जिसका परिस्थिति में याचिका लगाई जाती है उनको ही छूट प्रदान की जाती है, बाकी किसी को कुछ छूट प्रदान नहीं की जाती। विभाग इतना कर सकता है, जो याचिका करता है उनको भी छूट प्रदान कर सकता है, बाकी को नहीं प्रदान करे। सभी कैंडिडेटों को भी छूट प्रदान की जा सकती है, ये विभाग का निर्णय होगा, यानी हाईकोर्ट का निर्णय होगा। और आपका कोई भी बिंदु या डाउट बचा हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हो। बार बार आप ये ना बोलें कि सर आप इसमें नया क्या था। आपके लिए नया नहीं होगा, बाकी कैंडिडेट के लिए तो नया होगा। भाई आपको किसी भी जानकारी की अगर आपको पता है, आपके सामने वीडियो आ गया, आपने देख लिया, चलो आपको पता है तो अच्छी बात है, आपके वो उस चीज़ की जानकारी है। बट 75 या 80% कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको इसकी जरा भी जानकारी नहीं है। उनके लिए तो ये जानकारी ज़रूरी है ना। अब एक या दो कैंडिडेट कमेंट कर देते हैं सर इसमें क्या, तो हमें पता था, इसमें नया क्या है, तो आपके ऊपर बाकी 80 जो 85% कैंडिडेट है उनको थोड़ी इस वीडियो से रखा जा सकता है दूर कि भाई तुम्हें तो इस चीज़ का पता है, इसके बारे में वीडियो नहीं बनाए। बट आप पेशेंस रखा करो, अगर आपको कोई जानकारी पता है तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो। बट वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए हम आपके सामने वीडियो लेके आते हैं, और वो भी आपके कमेंट एंड डाउट के आधार पे बनती है वीडियो। आप हमें इस वीडियो में जो भी कमेंट करोगे उसके आधार पर जो भी आपके बिंदु होंगे हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपके ये डाउट क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।